जय हिंद। तो चलिए आज प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो फिजिक्स का चैप्टर है, और ये एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हम लोग इसमें बार बार फंसते हैं। तो चलिए आज कैसे इसको कंप्लीट कर दें और आप लोग अच्छी से बोर्ड पर बने रहें अंतिम तक, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपवर्तन और परावर्तन, इसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश यानी लाइट क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है और हम वस्तु को कैसे देख सकते हैं। जो कि हम लाइट के सामने कोई वस्तु को देख सकते हैं और लाइट नहीं रहता है तब वस्तु को हम देख पाते हैं या नहीं पाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश आप जैसे टॉर्च जलाएं तो वो प्रकाश है, बॉल्ब जल रहा है वो भी प्रकाश है, सूर्य क्या है वो भी प्रकाश है। लेकिन प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य अच्छा स्रोत है। और हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप इसमें बोलिएगा कि ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और जैसे कि मेरी आँख कोई वस्तु को देख रहा है, कोई प्रकाश के सहारे, ध्यान से देखिएगा इसको, सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि हम अगर ये वस्तु है, अब हम इसको देख रहे हैं तो प्रकाश के सहायता से इसको हम देख रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, यानी हम ऊर्जा कर रहे हैं, यानी ऊर्जा मेरे को लग रहा है ना। तो वही कहते हैं कि ऊर्जा, जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और देखिए प्रकाश 3 प्रकार के होता है, आप इसमें कोई संकोच नहीं कीजिएगा क्योंकि प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन। क्या पढ़ते हैं? परावर्तन और अपवर्तन। उसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश किस में गुजरता है, किस में नहीं गुजरता है, हम वस्तु को कैसे देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये सूर्य ले लिया, इस प्रकार बना दीजिए, इसको बन गया है। शायद अच्छा तो नहीं बना होगा, लेकिन चलिए, हंसता मुस्कुराता हुआ ये सूर्य हो गया। अब यहाँ पर कोई वस्तु रख दीजिए आप, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए। अगर वस्तु आप नहीं रखिएगा तो आप एक चीज़ रख दीजिए, यहाँ पर कोई गुड़िया रख दीजिए, जैसे यहाँ पर कोई लड़की है जो दांत निकाल कर बैठी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कोई वस्तु रख दीजिए, यह वस्तु। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है ये प्रकाश यहाँ से प्रकाश क्या होगा कि प्रकाश यहाँ से सबसे पहले आएगा वस्तु के पास। कहाँ आएगा? प्रकाश की किरण सबसे पहले वस्तु के पास। कहाँ आया? वस्तु के पास। अब ये वस्तु के पास आके ये हमारी आँख तक जाती है। ये कहाँ जाती है? हमारी आँख तक जाती है। तब हम क्या करते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप बोर्ड पर ध्यान दिए होंगे तो आप एक चीज़ इसमें गौर किए होंगे कि प्रकाश इसमें यहाँ से आया तो न्यूटन चच्चा ने इसको क्या कहा था? न्यूटन चच्चा जब इसको प्रयोग किया था, तो जैसे कि न्यूटन चच्चा प्रयोग किया था तो वो बोला था कि प्रकाश जो है एक छोटा सा कण है, एक छोटा सा कण निकलता है, यानी एक छोटा सा, आप मतलब उसको ज्ञात अज्ञात बोल सकते हैं, जिसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो एक छोटा छोटा कण मिल के
प्रकाश बना है। तो यह कौन बोला था? न्यूटन चचा ने बोला था। लेकिन ये बात तो सही था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और ने बोला कि नहीं, सिर्फ इसमें कण तो नहीं हो सकता है, कण तो इसको नहीं हो सकता है, कण तो इसमें सिर्फ नहीं हो सकता है। तो दूसरी वैज्ञानिक आया और वो बोला, वो जो प्रैक्टिकल किए हैं न्यूटन चचा के रहते समय, तो वो क्या देखें कि वो जो देखें कि प्रकाश में कण, वो बोले, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल किए हैं तो वो क्या निकाले कि नहीं, प्रकाश में कण नहीं, प्रकाश एक तरंग है। क्या है? प्रकाश एक तरंग है, यानी प्रकाश तरंग, यानी इस तरह इसको कह सकते हैं तरंग। ये दूसरी वैज्ञानिक दिया था, और पहला न्यूटन चचा ने बोला था कि ये इस तरह का से मिलकर बना। लेकिन ये दोनों तो बोले तो ठीक, इसका भी कथन सत्य था और इसका भी कथन सत्य था, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं बोले थे। ये बोले थे सिर्फ प्रकाश में कण है न्यूटन चचा ने, और ये बोले थे सिर्फ प्रकाश में तरंग है। लेकिन तीसरा वैज्ञानिक जो कि स्विट्जरलैंड का विद्वान थे, वो जो प्रैक्टिकल किए, तो वो प्रैक्टिकल कैसे किए थे? धातु का जो है एक तार लिया था, और धातु के तार में रेजर लाइट यानी रेजर प्रकाश उसमें डाला, यानी प्रवेश करवाया। तो प्रवेश करवाया तो उसमें देखा कि प्रकाश में छोटा छोटा कण तो है ही, लेकिन उसके साथ में प्रकाश तरंग भी उसमें उत्पन्न कर रहा है, यानी नाच रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो ये बोला कि नहीं, प्रकाश में तरंग और कण, तरंग और कण दोनों स्थित है। ये कौन बोले थे? ये तीसरी वैज्ञानिक बोले थे, और इसी का सफल हुआ था। और अब चलिए आगे हम चलते हैं। तो इतना, उसके बाद स्टेटमेंट और क्या दिए थे, सो ध्यान से देखिए। इसमें पहला जो है 1 नंबर में आइए। सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा है, नो डाउट। उसके बाद दूसरा बार में प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी इधर से आया इधर गया, इधर से आया और इधर गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट यह है कि प्रकाश निर्वात में सबसे तेजी गमन करता है। इसमें निर्वात में सबसे तेजी गमन करता है। उसके बाद जो है, अब आइए चौथा स्टेटमेंट। तो प्रकाश जो है निर्वात में तो गमन करवे करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकाश जो है पारदर्शी में भी गमन कर लेते हैं। पारदर्शी आप समझे नहीं समझे तो चलिए हम बताते हैं। जैसे जो आर पार दिखाई देता है, यानी इधर से हम देखें, जैसे ये वाला कुछ ले लीजिए वस्तु, अगर हम इसमें देखें यानी इसमें प्रकाश डालें तो इधर भी प्रकाश आ गया, तो उसी को कहते हैं पारदर्शी। और अपारदर्शी क्या है कि इधर पार नहीं होता है, सिर्फ इधर रिफ्लेक्स कर देता है, तो वो हो गया क्या? अपारदर्शी। तो पारदर्शी में पार कर जाता है। तो बोला कि प्रकाश जो है कि पारदर्शी में गमन कर सकते हैं। किस में गमन कर सकते हैं? पारदर्शी में। आप हंसते खेले समझिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा, और जिसमें डाउट होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको और अच्छे से विस्तार कर सके। और चलिए समझिए, कहाँ आप बोल रहे थे? प्रकाश पारदर्शी है। तो पारदर्शी पदार्थ किस में देखिए, तेल हो गया, तेल पारदर्शी है। मोम वही हुआ, इसमें भी गमन कर सकता है। और कांच आप समझते हैं? शीशा नहीं, जैसे कि शीशा तो समझते हैं, जैसे कि गाड़ी में जो लगा रहता है, उसके बाद लैंप आप देखें, बत्ती उसमें लगा रहता है, तो ये सब में क्या करता है कि गमन कर देता है। तो चौथा स्टेटमेंट आप देख लिए हैं। चौथे में क्या है? प्रकाश
प्रकाश क्या है, पारदर्शी में गमन करता है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे तेल, मोम, तेल मोम, शीशा, पीटीसी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज देखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है निर्वात में, जो कि सबसे ज़्यादा इसी में गमन करता है। आपको पहले बता चुके हैं। अब इसमें आ जाइए क्या, अब इसमें आ जाइए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, चलिए हम उसके बारे में डिटेल जानते हैं और अच्छी तरीके से हम प्रकाश के बारे में समझ गए हैं। अब चलते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इसको समझने के पहले मेरा स्टेटमेंट पहले इधर ध्यान से देखिए। हम यहाँ से प्रकाश लाएं इधर से, अब इधर से प्रकाश आया और फिर इसी दिशा में लौट जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रकाश आया फिर ऐसे लौट गया, ऐसे लौट गया, ऐसे लौट गया, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ नहीं समझे तो आइए हम बोर्ड पर आपको दिखाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। सबसे पहले आप रेखा लीजिएगा, इसको आप पेंट कीजिए, पेंट कर दीजिए। पेंट हम कर दिए, उसके बाद इधर से प्रकाश हम गुजारते हैं, यहाँ से इस पर पड़ा और फिर यही घटना में वापस लौटा देता है। यही घटना में क्या करता है, वापस लौटा देता है। तो आप एक चीज इसमें गौर किए होंगे, अगर आपका ध्यान अगर बोर्ड पर रहे तो आप इसमें एक चीज़ गौर क्या किए होंगे, हम आपको दिखाते हैं। आप जैसे मोबाइल चला रहे हैं या तो आपका घर में जैसे दर्पण होगा, दर्पण सबसे अच्छा मान लीजिए, वो रिफ्लेक्स ज़्यादा करता है। और आप चांदी भी मान सकते हैं, चमकीला सतह रहता है उसमें भी रिफ्लेक्स करता है, यानी चमकीले सतह पर जो है प्रकाश ज़्यादा परावर्तित कर देता है। तो आप सीधा समझिए कि ये कोई परत है, मान लीजिए ये कोई परत है, इधर से लेप लगा हुआ है, लेप लगा हुआ। अब इधर से प्रकाश आया, प्रकाश इधर से आया, फिर इसी दिशा में वापस लौट गया, सेम दिशा में वापस लौट गया, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए यहाँ से आया और यहाँ से फिर लौट गया, यहाँ से आया और यहाँ से फिर वापस लौट गया। तो जब यहाँ से आया फिर वापस लौट गया, यानी आप समझिए इसमें सबसे पहले यहाँ आता है, वस्तु पर पड़ता है, उसके फिर वापस लौटता है, तब हमको वस्तु दिखाई देता है। तो यहाँ से आया तो ये हो गया आपतित, यहाँ से फिर गया ये हो गया परावर्तित। अब देखो इस पर ध्यान से, इसका नाम आप दे सकते हैं। तो इधर से जो आया उसको आपतित किरण, आपतित किरण। अब इधर से फिर लौटा दिया, ये हो गया परावर्तित किरण। अगर इसमें डिस्टर्ब लिखे में फिर गलत हुआ होगा तो आप सुधार लीजिएगा, होता है। देखिए यहाँ से आया, इसको याद कैसे रखना है कि ये आपतित है, ये परावर्तित है। देखिए आना, आ रही है तो आना, तो अ से आपतित, ओ से आना, ओ से आपतित। अब फिर वापस गया, फिर उसी दिशा में लौट गया, तो हो गया परावर्तित। वो क्या हुआ, परावर्तित। तो अगर इधर से आया इधर से लौट गया, इधर से आया इधर से लौट गया, तो देखिए इसको परावर्तित किरण और आपतित किरण। अब ये दोनों को मिलाने वाला कोई ना कोई बिंदु होगा यहाँ पे, जहाँ पर प्रकाश लाइट पड़ा है।
आप घर में देखे होंगे बच्चा में कि क्या शीशा एक ले लिए होंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे फिजिक्स का आप उपयोग उसको किए होंगे बढ़िया से, और आप वहाँ तक तो नहीं समझे होंगे कि ये फिजिक्स का नियम लग रहा है, लेकिन आपको बताते हैं। सूर्य के प्रकाश में आप पहले आए होंगे और देखते हैं ना कि गांव घर में जैसे कोई लोग रहते हैं, जैसे कोई दोस्त रहता है तो उसको हमको चिढ़ाना है या कुछ करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि शीशा ले लेते हैं, यानी दर्पण ले लेते हैं, आईना ले लेते थे, और वो आईना के सूर्य के प्रकाश में आ जाते थे और उसको ऐसे ऐसे करते थे। तो जिसमें हमको दिखाना था, जो लड़का को आँख पर लगाना था, शरीर पर लगाना था, तो हम उसको दिखाते थे। या कोई लड़का ऐसे करता था कि कोई बबनी को दिखाना है तो उसको कैसे दिखाना है, जैसे उस पर उसको आकर्षित करना है मेरे और, तो उसको क्या करते थे, जैसे अभी भी होता है, बहुत बाराती जाइएगा तो उसका एक छोटा सा लाइट देखे होंगे, आप देखे होंगे कि अगर दिन में जो है शीशा का लिया, कुछ दर्पण लिया और दर्पण ले लिया, और दर्पण लेके सबसे पहले वो आराम से धूप में आ गया और वो छत पर बैठी हुई है। अब उसको हमको दिखाना है, उसको मेरे और की देख रही है अथवा नहीं देख रहे, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। उसको क्या करते थे कि बाहर में आके और उसको घुमाते थे धूप में। तो धूप में घुमाते थे तो उस पर लाइट पड़ता था, तो लाइट जब पड़ता था उस पर तो वो देखती थी, तो वहीं से काम मेरा बन जाता था या किसी का काम बन जाता था। तो यही सब आप लोग करते होंगे, अभी भी बहुत करते होंगे। तो वहाँ क्या देखा कि प्रकाश वहाँ से आए तो सबसे पहले क्या हुआ, इस पर पड़ा और इस पर पड़ के फिर वापस बबनी के शरीर में या तो कहीं भी वापस जाके टकराया। तो आप समझ गए कि वो आपतित परावर्तित। तो वहाँ से आया तो जो दर्पण था उस पर मिला, तो उस पर मिला तो कोई ना कोई बिंदु पर मिला होगा, तो आइए बिंदु पर मिला होगा, ठीक है। तो बिंदु का आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, तो इसको आप नाम वो दे दीजिए, इसका भी नाम दे सकते हैं, ये इसका नाम दे सकते हैं भी। अब क्या किया, इसको जब मिलाया तो कोई ना कोई रेखा से इसको हम मिला देते हैं, तो यही मिला देते, इसका नाम देते हैं एन। ये हो गया, इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इसमें क्या बना। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले ई जो रेखा मिलाया तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ एक चीज हुई है, 90 डिग्री बना यहाँ पे, यहाँ से 90 डिग्री इस समकोण बना रहा है, और इसका जो है नाम आपतित किरण, यहाँ से आया, ये हो गया आई, और यहाँ से यहाँ इसको जो मिलाया ये हो गया आर। इधर से यहाँ पे आया और फिर वापस यहाँ लौटा, तो ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये आई बराबर। अब इसको साइन से भी डिनोट करते हैं, तो साइन आई बराबर साइन आर, काट दीजिएगा तो साइन आई बराबर आर हो जाएगा। अब इसका अगर एक चीज़ इसमें स्टेटमेंट देखे होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही पर है। और देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर है, तो साइन आई बराबर साइन आई आर। तो आज का क्लास इतना ही तक, और फिर आगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।